साल 2022 वैसे तो सियासत के लिहाज से बेहद ही खास रहा। जहां इस साल सियासत के कई रंग भी देखने को मिले, तो वहीं महाराज यानी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी साल 2022 बेहद ही महत्वपूर्ण रहा, जहां उन्होंने सियासत में अपना कमाल दिखाया। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। सियासत के लिहाज से खास रहा साल 2022। नए एयरपोर्ट्स का एक जाल बिछाना भारत में। साल 2022 में दिखा महाराज सिंधिया का पावर। और उड़ान योजना के तहत जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उन शहरों में एयरपोर्ट स्थापित होंगे। महाराज सिंधिया को मिली इस्पात मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी। पूरे भारत के राज्यों में इस योजना के तहत नवीन एयरपोर्ट स्थापित हुए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सफलता रही खास। साल 2022 की अगर हम बात करें तो इस साल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने नागरिक उड्डयन विभाग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जहां इन निर्णयों के बल पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अच्छी खासी सफलता भी हासिल की। उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वसनीय बनते हुए नजर आए, जिसके चलते उन्हें इस्पात मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने दोनों ही मंत्रालय में अच्छा खासा काम कर अपने मैनेजमेंट का दम दिखाया। लेकिन प्रधानमंत्री ने 2013-14 में यह संकल्प लिया कि इस क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण किया जाएगा, इस क्षेत्र का प्रजातंत्रीकरण किया जाएगा। और इसीलिए यह सोच और विचारधारा कि उड़े देश का आम नागरिक इस स्कीम के तहत जो अल्प सेवित एयरपोर्ट्स है या असेवित एयरपोर्ट्स है उन तक उड़ान को पहुंचाना, नए एयरपोर्ट्स का एक जाल बिछाना भारत में, एक ब्रेथ और एक डेप्थ भी, एक पूर्ण रूप से विकेंद्रीकरण और एक गहराई भी, दोनों तैनात करके इस सेवा को भारत के जन जन तक पहुंचाना। और इसके कई उदाहरण हैं। मैं आपको बता दूं, दरभंगा का एयरपोर्ट जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्ण रूप से बंद हो चुका था, 2017 में उसकी शुरुआत हुई। अभी कुशीनगर का एयरपोर्ट, देवघर का एयरपोर्ट, आसाम में रूपसी का एयरपोर्ट, राजस्थान में किशनगढ़ का एयरपोर्ट, दरगाह अजमेर शरीफ में जो हमारे श्रद्धालु जाते हैं, किशनगढ़ का जो संगमरमर का इतना बड़ा व्यापार है, व्यापारी वहां स्थापित हैं, जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि उन शहरों में एयरपोर्ट स्थापित होंगे। आज पूरे भारत के राज्यों में इस योजना के तहत नवीन एयरपोर्ट स्थापित हुए। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विभाग में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए, जिसके चलते आम नागरिकों को काफी राहत भी महसूस हुई। एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम मिलाकर 71 आज संख्या बन गई है। नए हवाई अड्डे और वाटरड्रोम और हेलीपोर्ट की 145 तक की संख्या तक हम लोग पहुंच चुके, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। और उड़ान योजना के तहत 1 करोड़ 10 लाख यात्री, जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम हवाई जहाज खेत में खड़े होकर ऊपर से देखते थे, कल्पना नहीं की थी कि हम सफर करेंगे, हवाई चप्पल वाला हवाई सैर आज सफर कर पाए। ऐसे 2,15,000 फ्लाइट्स उड़ान योजना के तहत चली हैं, जो पहले कभी नहीं चल पाई थी। और जिस देश में नाम बन गया था इस क्षेत्र का कि एक के बाद एक नागर विमानन उड्डयन की कंपनी बंद हो रही हैं, उड़ान योजना के तहत 11 नई कंपनियों की शुरुआत हुई है।
इस योजना के तहत जो एक बहुत अहम भूमिका है हमारे इकोसिस्टम में। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2022 वैसे तो सियासत के लिहाज से बेहद ही खास रहा, जहां इस साल सियासत के कई रंग भी देखने को मिले, तो वहीं महाराज यानी कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी साल 2022 बेहद ही महत्वपूर्ण रहा, जहां उन्होंने सियासत में अपना कमाल दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।